हाय एवरीवन, मैं हूं अर्शद मिश्रा। आज चुका फिर से एक नया सा अमेजिंग सा वीडियो लेके, जो कि होगा बेस होगा हाउ टू मेक अ प्रॉपर नोट्स। मतलब कि एक ऐसा नोट्स जो हमारे क्लास 11 के लास्ट तक और क्लास 12 के लास्ट तक जब तक हम जेईई का एग्जाम ना दे तब तक हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते रहे, तब तक हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलते रहे और हमारे रिवीजन बहुत अच्छे से कंप्लीट होता जाए और हमारी जो जर्नी है क्लास 11 और क्लास 12 की एक बहुत ही स्मूथ तरीके से चलते थे। अभी आपके क्लास 11 स्टार्ट होने वाले होगा, ठीक है। आप लोग इससे पहले भी नोट्स बनाते होंगे, क्लास 9 में क्लास 10 में जैसे नोट्स बनाते थे उसकी अगर वो सोच रहे हो क्लास 11 में वैसे नोट्स बनाओगे, वो बंद कर दो सोचना, क्योंकि क्लास 11 टोटली डिफरेंट है क्लास 10 से आपका, ठीक है। ये क्लास 10 से क्लास 11 में बहुत बड़ा जंप आया है, क्योंकि आप यहाँ पे तैयारी करने जा रहे हैं जेईई जैसे एग्जाम की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मेरे एक्सपीरियंस से है कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमें कितनी कॉपियां यूज करनी है, कैसे नोट्स बनाने। मैंने पॉइंट लिख रखे, आपको भी पॉइंट ये कॉपी में लिख लेना चाहिए, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या थे, कुछ मेन 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, ठीक है। मतलब कि जब जो हमें क्या करना है, पहले कॉपी लेने, हमें क्या करना है कि जो मोटी मोटी कॉपी आती है, ठीक है, स्पाइरल नोट्स जो आती है, हमें वो यूज करना है, क्योंकि हमें जो हमारी जो नोट्स है वो 2 साल चलानी है, ठीक है। तो जो मोटी मोटी पेज व्हाइट पेज होते हैं, हमें वो कॉपियां यूज करनी, स्पाइरल नोट्स यूज करनी। पॉइंट नंबर 1 क्या कहते हैं, राइट एवरीथिंग। मतलब राइट एवरीथिंग मतलब कि जो टीचर बताता है हमें अच्छे से उसे लिख लेना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, सभी चीज जो टीचर बताता है, जितना नोट्स बनवाता है, वो हमें सभी चीजें लिख लेना है। और मतलब इस नोट्स को कहेंगे हम लोग मास्टर नोटबुक, ठीक है। मतलब कि ऐसा नोटबुक जिसमें सारी चीजें सीक्वेंस वाइज लिखी हो, हमारे सारे चैप्टर्स लाइन वाइज किए हुए हैं, जो हमें टीचर ने पढ़ाया, ताकि आप 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी रिवीजन करें, जब भी आपको टाइम मिले, मतलब उसमें सारी चीजें आपको मिल जाए, कहीं और ढूंढना ना पड़े। क्योंकि अगर कहीं और ढूंढने जाएंगे, अगर किसी और का वीडियो लेक्चर देखने जाएंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर आपका नोट्स रहेगा, एक प्रॉपर नोट्स हमें अच्छे से पूरे अच्छी तरीके से बनाए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी देखोगे तो कई यूट्यूबर्स कहेंगे कि नोट्स बनाना सही नहीं है, इतने बड़े बड़े नोट्स 100 पेज के नोट्स बनाना सही नहीं है। पर वो जो बोलते हैं वो ड्रॉपर के लिए बात सही होगा, लेकिन आपके लिए भी क्लास 11 में आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो आप लोग के लिए सबसे अच्छा ये है कि एक मास्टर नोट्स बनाओ, जो कि बहुत अच्छे से एवरीथिंग उसमें सब कुछ लिखो, जो टीचर बताता है और जो बोलता है लिखने के लिए, और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो लाइन वाइज लिखो, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, हाउ मेनी नोट्स, मतलब हमें कितने नोट्स बनाने चाहिए एक सब्जेक्ट के। देखो, मैं जो करता था और जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक सब्जेक्ट का 3 नोट्स बनाओ। पहले नोट्स को कहेंगे मास्टर नोटबुक, मतलब कि जिसमें जो टीचर पढ़ाएगा, जितना समझाएगा, सब कुछ लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज हम लोग सब कुछ लिखेंगे। जो पॉइंट नंबर 2 इसमें आता है कि इसमें जब हम लोग रिवीजन उस मास्टर नोट्स को रिवीजन करेंगे, ठीक है। जब उस मास्टर नोट्स को हम मतलब मान लो कि हमें संडे को टाइम मिला और हम उस मास्टर नोट्स को रिवीजन कर रहे हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब कि अब बार तो हम लोग पूरा नोट्स पढ़ेंगे थोड़ी, जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, उनको एक अलग नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। पहली कॉपी स्पाइरल होनी चाहिए, दूसरी कॉपी स्पाइरल नहीं हुई तब भी चलेगा, पर वो अच्छी कॉपी व्हाइट पेज होनी चाहिए। दूसरे नोट्स में क्या करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूला, पर ऐसे नहीं कि टीचर ने पढ़ाया तुरंत लिखेंगे, नहीं। जब आप रिवीजन 1 टाइम 2 टाइम कर लोगे, तब उसके बाद ये दूसरा नोट्स बनाना है, ठीक है ना। तीसरा नोट्स क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब जो क्लास वर्क जो क्लास में करा जाए क्वेश्चन, वो तो हमें मास्टर नोट्स में करना है, पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे, मॉड्यूल से करेंगे, या अलग बुक जो भी आप यूज करते हैं, उसके लिए तीसरा नोट्स बनाएंगे, जिसमें सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम मेन क्वेश्चन जो चीज हमें मीन्स जिस चीज का वो है कि आ सकता है ये क्वेश्चन, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी करो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो जो कॉपी नंबर 3 होगा, कॉपी नंबर 3 मतलब नोटबुक नंबर 3, उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हाउ मेनी नोट्स बनाने, हमें 3 नोट्स बनाने हैं। एक पहला मास्टर नोटबुक, दूसरा जब रिवीजन कर लो मास्टर नोटबुक को, हमें बनाना है उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मुलेस के नोटबुक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी में, ठीक है। तो तीसरा बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो मान लो कि हर एक सब्जेक्ट में 3 बनाने हैं, जैसे कि बात करें केमिस्ट्री में 3 आते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो हमें यहाँ पे 9 नोट्स बनाना, 9 कॉपी लेनी पड़ेगी, 9 नोट्स इसके बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल के 3 और ऑर्गेनिक के 3, इनऑर्गेनिक के 3। तो हमें बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, यूज कलर पेन, ठीक है। अब देखो,
नोट्स जितने अच्छे लिखोगे, जितने अच्छे तरीके से लिखोगे, जितने कलरफुल रहेगा, उतना ही हमारा माइंड उस पर लगेगा, मतलब उतना ही हमारा माइंड उसमें पढ़ने के लिए वो हमें आंखों में बहुत अच्छी तरीके से बसेगा और बहुत अच्छा लगेगा जब हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग रिवीजन करते टाइम, हम लोग बोर फीलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और बात यह है कि 2 साल आपको वो नोट्स चलाने हैं, जिसकी वजह से वो नोट्स एक अच्छी तरीके से नोट्स बने रहेंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 3, यूज कलरफुल पेन। क्योंकि अगर कॉपी आपकी ढंग से आएगी तो आपका रिवीजन करने का मन करेगा, क्योंकि अगर कॉपी आपकी ढंग से राइटिंग बना के अच्छे से नहीं लिखोगे तो आपका मन भटकने लगेगा रिवीजन करने से। आप सोचोगे ये गलत है, ये गलत है, बाद में अगर कंफ्यूजन होगी तो आपको फिर से कहीं कहीं अदर रिसोर्सेज से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से कलर पेन यूज करके, आप ब्लैक एंड ब्लू भी यूज कर सकते हो पेन, ये मतलब कि कलर पेन यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, और ब्लैक एंड ब्लू यूज करो तो भी अच्छा है, पर नीट एंड क्लीन आपका जो नोट्स होना चाहिए वो बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, राइट एवरीथिंग, हाउ मेनी नोट्स, हमें 3 नोट्स बनाने चाहिए हर सब्जेक्ट के, एंड यूज अ कलरफुल नोट्स। जो चौथा आता है शॉर्ट नोट। क्या हमें शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, मतलब कि भैया हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, हमें शॉर्ट नोट बनाना चाहिए? जी नहीं, ये बातें जो यूट्यूबर बोलते हैं वो ड्रॉपर्स के लिए सही होंगी, आपके लिए नहीं। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। अभी आप 11th में, आपके पास 11th का 1 साल है और 12th का 1 साल होगा, आप लोग 11th स्टार्ट करने वाले जर्नी, आप लोग के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले मास्टर नोट्स बनाना है, उस पर रिवीजन करना है, उस पर कमांड पाना है। बार बार रिवाइज कर लोगे तो आप लोग का जो रिवीजन रहेगा बहुत जल्दी जल्दी होता जाएगा, मतलब कि वही आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनता जाएगा। जब हमारा कोर्स सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमें लास्ट में एक एक कॉपी बनानी है जिसको कहेंगे शॉर्ट नोट। उसमें एक एक चैप्टर का 2-2, 3-3 पेज में जितने शॉर्ट्स नोट, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वो तो अलग लिख सकते हो, लेकिन जो और शॉर्ट्स करके आप लिख सकते हो कि जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, वो आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। पर ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आप जो भी करें। जो अगला 5वां पॉइंट आता है एंड लास्ट पॉइंट कि नोट्स खुद से लिखो। मतलब कि हम क्लास 11th में जब जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग से किसी टॉपर नोट्स ले लेते हैं, या तो ऑनलाइन कोचिंग से हम टॉपर नोट्स को बाय कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है ना, सबका ढंग अलग अलग होता है लिखने का, सबका तरीका अलग अलग होता है, जो कि आप नहीं समझ पाओगे। और ये जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे ये भी वो रिकमेंड करेंगे कि टॉपर्स नोट, दूसरे का नोट्स यूज मत करना, खुद का नोट्स बनाना है। ठीक है ना, मतलब कि हमें खुद से बनाना है, अच्छे से बनाना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, सब कुछ लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या, हमें 3-3 नोट्स बनाना है सब में, और ठीक है 3-3 नोट्स बनाना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का एक नोट बनाना है, एंड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का बनाना है, एक मास्टर नोट बनाना है। कलरफुल पेन से लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद शॉर्ट्स नोट्स हमें क्या बनाना है, लास्ट में बनाना है। एंड 5वां पॉइंट क्या है कि हमें नोट्स खुद से बनानी है। ठीक है ना, तो इतने सारे पॉइंट जो कि मुझे अभी रिकमेंड अच्छा लगा कि आपको रिकमेंड कर दूंगा, आपको अच्छा लगे कि ये फॉलो करोगे अभी स्टार्टिंग में तो आपका बेहतर रहेगा। ठीक है, और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन को फॉलो करना, ना कि मोटिवेशन को। मोटिवेशन थोड़ा सा चलेगा लेकिन डिसिप्लिन लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है ना, आई होप इतना समझना, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगा आगे आके। क्लास 11th में आपको डिमोटिवेशन फील होगा। जब क्लास 11th में आप अच्छे से नोट्स बनाए रहोगे, अच्छे से रिवीजन रहेगा, एकदम मास्टर नोट्स की तरह तो बनाए रहोगे, तो आपको एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा मोटिवेशन, अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा फील होगा। ठीक है, आप 80-90% बच्चों से सबसे आगे रहोगे। पर कैसे हो सकता है ये बोलने से नहीं होगा, ये करने से होगा। ये अगर अभी से आप अप्रैल से स्टार्ट, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, अगर स्टार्ट कर दोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन किए रहोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे पर कंसिस्टेंसी लगा के पढ़ोगे, वो आपका क्लास 11th को बहुत अच्छा बेहतर बना देगा। आई होप इतना समझ आएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, किसी अनदर टॉपिक के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब मत करिएगा तो चलेगा, पर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।